दुनिया में कोरोना मरीजों की संख्या 1 करोड़ के पार। केवल 38 दिन में आए दूसरे 50 लाख मामले। अब तक 5 लाख से भी ज्यादा लोगों की हो चुकी है मौत। अमेरिका संक्रमितों और मौत के मामले में पहले स्थान पर। ब्राजील संक्रमितों और मौतों के मामले में नंबर 2 पर। भारत कोरोना से 5 सबसे प्रभावित देशों में। बढ़ रहा रिकवरी रेट और घट रहा डेथ रेट। दुनिया भर में कोरोना वायरस से संक्रमित मरीजों की संख्या 1 करोड़ को पार कर चुकी है। कोरोना संक्रमण का पहला मामला पिछले साल 17 नवंबर को चीन में मिला था, लेकिन उसने इसकी आधिकारिक तौर पर पुष्टि 31 दिसंबर को की थी, जब उसने वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन को दी थी। तब चीन में 54 मामले सामने आ चुके थे। तब से लेकर अब तक कोरोना वायरस 6 महाद्वीपों के 215 देशों को अपने जाल में जकड़ चुका है। 5 सबसे ज्यादा प्रभावित देशों में भारत भी। महामारी की शुरुआत बेशक चीन से हुई थी, लेकिन आज अमेरिका, ब्राजील, रूस, भारत और ब्रिटेन दुनिया के 5 सबसे संक्रमित देश हैं। इन देशों में संक्रमण के 53% यानी कि 53,28,449 मामले हैं। चीन में रोजाना मिलने वाले कोरोना के मामले 6 मार्च के बाद 100 से कम हो गए। 3 महीनों में ही चीन ने करीब महामारी पर काबू पा लिया। यहाँ अब तक 83,000 से ज्यादा मामले मिल चुके हैं, जबकि केवल 4,634 लोगों की ही जान गई है। दूसरे 50 लाख मामले केवल 38 दिन में। संक्रमण की बढ़ती रफ्तार का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि पहले 25 लाख मामले आने में 111 दिन लगे, फिर अगले 75 लाख मामले केवल 67 दिन में सामने आए, यानी एक दिन में 1 लाख से ज्यादा मामले सामने आए। आसान शब्दों में कहा जाए तो कोरोना संक्रमण के पहले 50 लाख मामले 140 दिन में सामने आए, जबकि अगले 50 लाख का आंकड़ा केवल 38 दिन में ही छू लिया। दुनिया के कई देशों की आबादी कुल संक्रमितों से कम। दुनिया भर में कोरोना संक्रमण के मामलों की तुलना अगर आबादी से की जाए तो पता चलेगा जितने दुनिया भर में कोरोना संक्रमित हैं, कई देशों की आबादी उससे भी कम है। दुनिया में 140 देश ऐसे हैं जिनकी आबादी 1 करोड़ से कम है। इसमें इजराइल, यूएई, ऑस्ट्रिया, बेलारूस जैसे देश शामिल हैं। दुनिया भर में 53 लाख से ज्यादा मरीज ठीक हुए। अच्छी बात यह है कि एक समय खौफ पैदा करने वाले कोरोना इंसानी इच्छा शक्ति के सामने अब थोड़ा कमजोर पड़ रहा है। संक्रमण लगातार बढ़ने के बावजूद दुनिया में तकरीबन 54% मरीज ठीक भी हो चुके हैं। भारत में रिकवरी रेट 58% है। दूसरे शब्दों में कहा जाए तो दुनिया भर में संक्रमित हुए 53 लाख से ज्यादा लोग ठीक हो चुके हैं। राहत की बात यह है कि रिकवरी रेट 54.08% है, मतलब हर 100 में से 54 मरीज ठीक हो रहे हैं। दुनिया में 5 सबसे प्रभावित देशों में सबसे ज्यादा रिकवरी रेट रूस का है, 61.88% है। इसके बाद भारत का 58.08%, ब्राजील का 54.49% और अमेरिका का 41.86% है। ब्रिटेन में ठीक हुए मरीजों का आंकड़ा न मिलने की वजह से रिकवरी रेट का पता नहीं चल पाया। हर दिन 1 लाख से ज्यादा मामले सामने आए। पिछले कुछ दिनों के आंकड़ों पर नजर डालें तो 20 जून को दुनिया में 89 लाख से ज्यादा मामले थे। 21 जून को 1,30,000 से ज्यादा मामले सामने आए। 22 जून को 1,40,000 के करीब मामले सामने आए। 23 जून को 1,60,000, 24 जून को 1,70,000, 25 जून को 1,80,000 और 26 जून को 1,90,000 से ज्यादा मामले सामने आए। वहीं 27 जून को 1,80,000 से ज्यादा और 28 जून को 1,94,000 से ज्यादा मामले सामने आए। दुनिया में 5 लाख से ज्यादा मौतें। इस दौरान दुनिया भर में मरने वालों की संख्या 5 लाख से ज्यादा हो गई। दुनिया का डेथ रेट 5.01% है। 5 सबसे ज्यादा प्रभावित देशों में सबसे ज्यादा डेथ रेट ब्रिटेन का 14.03% है। इसके बाद अमेरिका का 4.99, ब्राजील का 4.38, भारत का 3.07% है। दुनिया में सबसे कम डेथ रेट रूस का 1.42% है। दुनिया भर में औसत मौतें 4600 तक पहुंची। कोरोना से मरने वालों की संख्या भले ही 5 लाख के पार हो चुकी हो, लेकिन अच्छी बात यही है कि अब मौतों की औसत संख्या 4600 है, जबकि मौतों की औसत पिछले महीने 4800 और अप्रैल में 6800 थी। तब हर रोज 1 लाख मरीज मिल रहे थे, अब हर रोज औसतन 1.5 लाख मरीज मिल रहे हैं। 22 दिन में हुई 1 लाख मौतें।
शुरुआती 1 लाख मौतें बहुत धीमी गति से हुई क्योंकि तब कोरोना पूरी दुनिया में नहीं फैला था, लेकिन उसके बाद मौत का आंकड़ा 1 लाख से बढ़कर 2 लाख होने में केवल 15 दिन लगे। उसके बाद केस तो बढ़ते गए, लेकिन मौतें बढ़ने की दर धीरे धीरे नीचे आती गई। आखिरी 1 लाख मौतें 22 दिन में हुई हैं। दूसरे वायरस की तुलना में कोरोना वायरस की मृत्यु दर। अगर दूसरे वायरस की तुलना में कोरोना वायरस से होने वाली मौतों की तुलना करें तो पता चलता है कि कोरोना वायरस से होने वाली मृत्यु दर बाकी वायरस की तुलना में बेहतर है। कोविड-19 से दुनिया भर में होने वाली मौतों की दर जहां 2% है, वहीं 2002 में चीन में फैले सार्स से दर 15% थी, जबकि सऊदी अरब में 2015 में फैले मर्स में तो मृत्यु दर 34% थी। वहीं 2009 में अमेरिका से फैले स्वाइन फ्लू के मामले में मृत्यु दर केवल 0.2% थी। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी, चंडीगढ़।